200 दुधारू पशुओं के ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म को बनाने में 4 करोड़ की लागत लगेगी। जैसे कि आपको बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 50% की सब्सिडी दी जाएगी, मतलब कि मैक्सिमम सब्सिडी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का मेन उद्देश्य ही देसी गाय और भैंसों की संख्या को बढ़ाना है। गाय की प्रजातियां रहेगी जैसे कि गीर, सहीवाल, रेड सिंधी, थारपारकर। भैंस की प्रजातियां रहेगी जैसे कि मुर्रा, महसाना, बन्नी, जाफराबादी। इन देसी गाय और भैंसों का दूध उत्पादन 3000 लीटर प्रति लैक्टेशन से ज्यादा होना चाहिए। विदेशी नस्ल भी रख सकते हैं, इनमें है होस्टन फ्रिजन। इसका दूध उत्पादन 8000 लीटर प्रति लैक्टेशन, तथा जर्सी अगर आप रखते हैं तो इनका दूध उत्पादन 5000 लीटर प्रति लैक्टेशन से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप क्रॉस ब्रीड मतलब कि संकर जानवर अगर आप रखना चाहते हैं तो आप उसे भी रख सकते हैं। इसमें होस्टन फ्रेजियन संकर का दूध उत्पादन 5000 लीटर प्रति लैक्टेशन से ज्यादा हो, और जर्सी अगर रखते हैं आप संकर जर्सी तो इनका दूध उत्पादन 4000 लीटर प्रति लैक्टेशन से ज्यादा हो। दो 200 दुधारू पशुओं का फार्म रहेगा। इन पशुओं को खरीदने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का एक यूनिट है, जिसे कहते हैं CHRS, मतलब कि सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम। ये यूनिट पशुपालकों की मदद करेगा, क्योंकि इसमें हमें प्योर ब्रीड जानवरों को ही खरीदना है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि ये पर्टिकुलर नस्ल जिस एरिया में है वहीं से हम इसे खरीदें। इन पशुओं को खरीदने से पहले ट्यूबरक्लोसिस, जॉन्स डिसीज और ब्रुसेलोसिस रोग के लिए टेस्ट करवा लें। अगर पॉजिटिव आते हैं तो हमें इन्हें खरीदना नहीं है। वैसे भी साल में एक बार सभी पशुओं का ट्यूबरक्लोसिस, जॉन्स डिसीज और ब्रुसेलोसिस रोग के लिए टेस्टिंग करना है। अगर कोई पशु पॉजिटिव आता है तो उसे इमीडिएटली हमें बाहर निकालना है। फार्म में वही पशु रहेंगे जिनमें ये रोग नहीं है। इन पशुओं का टीकाकरण भी हर साल होना जरूरी है। गाय और भैंस के टीकाकरण शेड्यूल के बारे में अगर आपको जानना है तो हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। 160 पशु प्रेग्नेंट है। जैसे कि आपको पहले बताया है, इस फार्म पर हमें नई ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन है, भ्रूण प्रत्यारोपण है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करने के बाद भी 10% नर पशुओं का जन्म होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, और 90% मादा पशु। मतलब यहाँ पर 16 बछड़े और 144 बछड़ियों का जन्म हुआ है। ये 16 बछड़े भी अच्छी गुणवत्ता के हैं, इसीलिए हम इन्हें सीमेन स्टेशन को दे देंगे, मतलब सीमेन स्टेशन को बेचेंगे। और 144 मादा पशुओं में हम ज्यादा से ज्यादा 10% मृत्यु दर मान के चलते हैं। इसमें से 20 मादा पशु हमें एज अ रिप्लेसमेंट स्टॉक यूज करना है, मतलब कि 200 में से कम उत्पादन वाले 20 गाय को निकालेंगे और इनकी जगह पर हम इन्हें डाल देंगे, और 116 मादा पशुओं को पशुपालकों को बेचना है। इस एंटरप्रेन्योर को, इस पशुपालक को हीफर और दूध के मार्केटिंग में NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ही मदद करेगी। अभी हम देखने जा रहे हैं इंडिकेटिव कॉस्ट ऑफ मॉडल प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो भी कॉस्ट है ये लाखों में दी हुई है। सबसे पहला खर्च है पशुओं को खरीदना। यहाँ हम शुद्ध नस्ल के अच्छी गुणवत्ता वाले पहले या दूसरे लैक्टेशन के दुधारू पशुओं को खरीदेंगे। एवरेज कॉस्ट प्रति पशु 1 लाख रुपए पकड़ते हैं, तो 200 जानवरों को 200 लाख का खर्च है, मतलब 2 करोड़ का। हमारा दूसरा पॉइंट है शेड कंस्ट्रक्शन के लिए। 200 दुधारू जानवर और उनके बच्चों के लिए शेड बनाना है। 10 स्क्वायर मीटर प्रति पशु जगह की आवश्यकता है। शेड का खर्चा आएगा 100 लाख, मतलब कि 1 करोड़ रुपए। आइसोलेशन शेड बनाना भी जरूरी है। बीमार पशु को अलग रखना है। नए खरीद कर लाए पशु को क्वारंटाइन करना है, इसके लिए आइसोलेशन शेड की जरूरत पड़ती है। इसका खर्चा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, मतलब कि ऑफिस। इतने बड़े फार्म के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो रहेगा ही, इसीलिए ऑफिस बनाना जरूरी है। इसका खर्च है 20 लाख। पशु आहार और चारा रखने के लिए रूम लगती है। सूखा चारा, हरा चारा, पशु आहार की गोनियां होगी, या फिर रॉ मटेरियल भी हो सकता है। इसके साथ साथ एक मेडिसिन रूम भी हो सकता है। इसका खर्च है 40 लाख रुपए। दूध उत्पादन हो रहा है तो दूध कलेक्शन करने के लिए, दूध की गुणवत्ता को नापने के लिए तथा ज्यादा दूध को स्टोर करने के लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील मिल्क कैन है, डीप फ्रीजर,
तो इसका खर्चा हम पकड़कर चल रहे हैं 5 लाख रुपए। कुछ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे कि चाफ कटर, ट्रैक्टर की भी जरूरत है। 10 लाख खर्च हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। जो भी हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट रहेंगे, ट्रैक्टर, चाफ कटर, इनके लिए भी शेड लगेगा। इस इक्विपमेंट की साइज बड़ी होती है, इसलिए इसका जो शेड रहेगा वो बड़े साइज का शेड चाहिए। तो इस शेड का खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा, तो उसे हम मानकर चल रहे हैं 22.5 लाख रुपए। इस प्रकार से हमारा टोटल खर्च है 400 लाख, मतलब कि 4 करोड़ रुपए। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। अगर आपको इस विषय से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। हम हर हफ्ते सोमवार रात 8 बजे आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और आपके पशु स्वस्थ रहे। आपका दिन शुभ हो।